सो सिद्धांत इज हियर। कैसे हो सिद्धांत? गुरुजी, अभी भी पैर में क्या तकलीफ है? फ्रैक्चर है, एक बोन अभी भी उसको जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और पैर में एक बहुत टाइटेनियम की रॉड डली हुई है, मतलब विच इज वेरी मच विजिबल, तो उसके चक्कर में पैर स्टिफ हो जाता है, चलते टाइम लंगड़ाता है काफी। और दर्द हो रहा है? पेन है और लेफ्ट रीजन में जहाँ पे फ्रैक्चर है। आ जाओ अंदर देखते हैं। जी। हाँ, कहाँ तकलीफ है? तो ये जो आप बाहर निकलता हुआ देख रहे हो, हाँ जी, ये पूरी रॉड है, ये यहाँ से यहाँ तक डली हुई है। बराबर है। क्योंकि यहाँ का कंपाउंड फ्रैक्चर था तो सारी हड्डियां, यहाँ से हड्डी निकल के बाहर आ गई थी टूट के। अरे पापा। तो यहाँ पे पूरा स्टिचेस थे एंड 2 बार सर्जरी हुई थी और यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग है। हाँ। ये वाली हड्डी अभी तक जुड़ी नहीं है, इसका वेट हो रहा है जुड़ने का। अच्छा, तो पेन वहाँ पे ही हो रहा है? यहाँ पे मेनली पेन है और चलते टाइम इसमें बहुत स्टिफनेस आती है, तो पैर रोकता है मतलब आगे बढ़ने से अपने। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, दर्द और स्टिफनेस अटका हुआ है। ओके। और कोई दिक्कत पूरे शरीर में? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा परफेक्ट हूँ। ठीक है, ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है ना? हाँ जी। जय गुरुदेव राधिका जी, तो आप हीलिंग देने वाले हैं सिद्धांत जी को? जय गुरुदेव गुरुदेव जी, मैं सिद्धांत जी को हीलिंग देने वाली हूँ। इनका अभी हाल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मोटर बाइक से और इनकी दाहिने पैर की हड्डी टूट के बाहर निकल आई है। बट इन्होंने ऑपरेशन करवाया और वहां पे एक टाइटेनियम का रॉड डाला हुआ है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा पेन है फिलहाल अभी। और हड्डी भी टूटी हुई और है? पूरी हड्डी, हाँ, टूट के वो बाहर ही निकल गई थी, पूरी हड्डी टूटी हुई है। तो वो जुड़नी चाहिए। तो हम लोग उस तरह से हीलिंग देंगे उनको कि वो पूरी हड्डी जुड़ जाए, उनका पेन कम्प्लीटली रिलीव हो जाए और वो आराम से अब चल पाए। So, Siddhant ji has met with a accident. He is over here, and Radhika ji is going to give healing to him. He has a rod in his leg, and still there is a bone which is broken, and the rod is very visible in the leg. The bone is broken, and she is going to heal him in such a way that the bone will be, completely joined and the pain will be removed. So how do you plan to do it? So I'll start chanting the mantra. It's Okay. a very powerful mantra. I'll give the energy of this mantra in his third eye. Okay. I'll begin with the third eye chakra. Okay. That is the Agya chakra. Okay. And then from there the energies will travel to his Muladhara chakra. Eventually I will take the mantra down to his foot where he has injured himself very badly. Okay. And the energies of this mantra will go there and you will see the magic. But these are the symptoms. The cause of the accident, you will also like to work on it. What can be the cause? The cause can be something which is unseen. Maybe there must be a black magic effect or something. So there for that, well, you are giving it on third eye as well as Muladhara. You have to give an intention that negativity will be removed. तो ये तो हम इलाज जो हमको दिख रहा है उसका कर रहा है, जो कारण है जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कारण कभी दिखता नहीं है, तो उसका हम लोग इलाज ऐसे करेंगे कि ये जो कारण है जो नहीं दिख रहा है वो हो सकता है काले जादू की वजह से हो, अगर इनकी आभा देखो तो हम इस प्रकार से करेंगे। तीसरे नेत्र और मूलाधार चक्र को बांधने की कोशिश की और इस वजह से जो है सजगता रही नहीं और एक्सीडेंट हो गया, और मूलाधार चक्र हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हड्डियों पे बहुत मार पड़ा और पैर भी मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है और पैर की हड्डियां टूटी, तो हम वो दोनों चक्र को भी काले जादू से मुक्त करने का हम लोग संकल्प से ये ऊर्जा देंगे। तो शुरू करते हैं, वी विल स्टार्ट। पहले आज्ञा चक्र पे दिया जा रहा है। फर्स्ट राधिका जी इज गिविंग एनर्जी ऑन द आज्ञा चक्र। कीप योर पाम्स फेसिंग द सीलिंग। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखना है।
अब मूलाधार चक्र पे आज्ञा चक्र के माध्यम से ही नाउ द एनर्जी विल बी गिवन ऑन मूलाधार चक्र कम लिटिल मोर क्लोज वाया द आज्ञा चक्र इटसेल्फ। सिद्धांत जी, आपको महसूस हुआ आज्ञा चक्र में कुछ खुलता हुआ? ट्रेमर्स टाइप हो रहे हैं, वाइब्रेशंस, और ऐसे जैसे हार्ट बीट होती है तो थर्ड आई में वो चीज कि द थर्ड आई इज बीटिंग। नाउ डू यू फील समथिंग एट द मूलाधार चक्र? अभी मूलाधार चक्र पे कुछ अनुभव हो रहा है आपको? देयर इज अ स्लाइट पेन ओवर देयर, हल्का सा दर्द है स्पाइन में, ऊपर से नीचे तक जा रहा है मतलब। अच्छा, बहुत बढ़िया। हल्का सा दर्द हो रहा है मूलाधार चक्र पर वो दर्द जब निकल जाएगा और वहां पे कंपन महसूस होगी, एनर्जी महसूस होगी, तब मूलाधार चक्र जो बंद गया है काले जादू से वो खुलेगा। There is a pain that he is experiencing on the Muladhara chakra. Once the black magic which is removed, if it is released, if it is removed, he will feel some kind of vibration, rotation, pulsation in the Muladhara chakra. Then we will stop the giving of energy on Muladhara chakra. वाइब्रेशंस कैसे हैं मूलाधार पे? नाउ हाउ डू यू फील एट द मूलाधार चक्र? पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं एंड द पेन इज नॉट देयर। द पेन इज गॉन एंड द वाइब्रेशंस आर हैवी। दर्द निकल गया है, वाइब्रेशंस अभी गहरे हैं। इट्स एज इफ मेनी आंट्स आर वॉकिंग ऑन द मूलाधार, चींटियां जैसे चल रही हैं। अब मूलाधार पे काफी इजी लग रहा है। He's feeling easy on the Muladhara, and the Muladhara has started rotating. The aura has started becoming red and brown, but the Muladhara of the aura of the Muladhara is totally white now. If people who can see aura can check. सिद्धांत जी की aura जो है पहले मट्टी के रंग की लाल हुई थी, अभी लाल से थोड़ी थोड़ी गुलाबी हो रही है। लेकिन मूलाधार की जो ऊर्जा है, जो लोग मूलाधार की ऊर्जा या आभा देख सकते हैं, वो देखेंगे कि वो पूरी सफेद हो गई है। कितने मंत्र हुए राधिका जी? हाउ मेनी मंत्रस हैव बीन डन? 100 and I'll still do few more. 100 हो गए और कुछ ज्यादा करेंगे। समाप्त तो हुई है हीलिंग मूलाधार की और आज्ञा की। अब इनके चेहरे में और आभा में आपको फर्क दिखाई दे रहा है? नाउ डू यू सी द डिफरेंस इन हिज ऑरा, ऑन हिज फेस एंड ऑन हिज मूलाधार चक्र आफ्टर द हीलिंग? हाउ इज योर लेग? पैर का दर्द कैसा है? अभी तो लग ही नहीं रहा दर्द है अभी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब द पेन इज नॉट देयर एट ऑल, एब्सोल्युटली गॉन। ओके, बट स्टिल वी वांट टू जॉइन द बोन्स एट लीस्ट येट। So raise your leg and keep it on the chair. अभी दर्द तो पूरा खत्म हो गया है और फिर भी हमको पैंट ऊपर कर दीजिए। फिर भी हमको जो है हड्डी को तो जोड़ना ही है ना, तो इसके लिए पैर में जहां पे हड्डी टूटी हुई है वहां पे हम ऊर्जा देंगे। So where the bone is broken, there we will give the energy. Where is the bone broken? Show it to her. This here. So you keep your total palm with 5 fingers open on it. This is the swelling, this part? Yeah. And you keep your palm like this over there and feel the mantra coming from your heart and your third eye into your hand and going down to the leg. Come on, start chanting. ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पता है ये सारे अंक मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है आपके साथ इनके सारे राज साझा करने के लिए। जी हाँ, विद्या AES लेकर आ रहा है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सरल सा पाठ्यक्रम न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र का। और यह अंक शास्त्र का पाठ्यक्रम सिखाएंगे स्वयं डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी। मैंने खुद यह पाठ्यक्रम
गुरुदेव से सीखा है और मुझे इसका बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब यही लाभ उठाने की बारी आपकी है। तो चलिए फिर, अधिक जानकारी के लिए और सबसे बढ़िया अर्ली बर्ड का लाभ उठाने के लिए आपके आचार्य से संपर्क करिए या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। हरिओम तत्सत। आपको अनुभव करना है कि मंत्र आपके हृदय और तीसरे नेत्र से निकलकर आपके कंधों पे आ रहा है मंत्र के वाइब्रेशंस, और वही मंत्र के वाइब्रेशंस हाथों से चलते हुए सिद्धांत जी के पैर में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, हड्डी को जोड़ रहे हैं। You have to realize that the vibrations of the mantra that you are chanting are rising from your heart, from your third eye, running through your ears, your shoulders, into your right hand, and from your right hand these vibrations are coming in your palm and entering the leg of Siddhant Ji and helping in joining the bone. They are joining the bone, repairing the bone, joining it completely. Can you feel the vibration entering your hands? Siddhant Ji, can you feel something happening in your leg? Yes, I can feel a lot of heat. Heat. A lot of heat. तो राधिका जी को अनुभव हो रहा है कि उनकी हथेलियों में ऊर्जा आ रही है, और सिद्धांत जी को अनुभव हो रहा है कि उनके पैरों में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा हो रही है गर्मी के माध्यम से। अब जैसे ही गर्मी जो है कंपन में परिवर्तित होगी, तब जो है हड्डी ने जुड़ना शुरू कर दिया है और पूरी हड्डी जो वहां पे चूर हुई है धीरे 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 करके जुड़ रही है। Now as soon as he will feel the heat is turning into vibrations, bubbles, pulsation, that is when the bone is joining, and the bone which has been crushed over there will be put together and it will be completely repaired. ट्रैवल करने से पैरों में सूजन आई है। There is swelling in the feet by too much of traveling. First, he is feeling vibrations in his toes, in his feet, because it is removing the swelling first. सबसे पहले उंगलियों में पैरों की और पैर के पंजे में ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो सूजन है उसको पहले मंत्र ठीक कर रहा है सूजन को। तो आपको दर्द ज्यादा पैरों में भी महसूस होता है चलते हुए, पैरों के पंजों में? हाँ जी, इस रीजन में स्पेशली। So he feels a lot of pain while walking, not only in the leg but also in the feet, in the portion that he has shown while walking. And Radhika ji has completed 100 mantras and now she has started chanting Samput. Now I can feel strong vibrations here in this region. So now do you see that the swelling has gone less? राधिका जी ने 108 मंत्र पूरे करके अब संपुट का जप शुरू किया है। अब इनको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अपने पैरों में महसूस हो रहे हैं और आप देख सकते हो कि सूजन काफी कम हो गई है, पैर की पहले से काफी कम हो गई है और पैरों में उनको ऊर्जा भी महसूस हो रही है। और ऐसी नहीं कि नेग्लिजिबल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग।
हड्डियों में जैसे अंदर ही अंदर मूवमेंट चल रहा हो, वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं. नाउ ही हैज स्टार्टेड फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस एज इफ देयर इज अ शिवरिंग in the bones, in the feet, but we are waiting for this spot to feel the vibrations. This is actually in this entire region. Yeah, it has come to her palm. The vibrations are felt. मैं वही कह रहा हूँ, इस पूरे रीजन में यहाँ से यहाँ तक ना, as if the bones inside are moving. हाँ, अब तो पूरी हड्डी में वाइब्रेशन फील हो रहे हैं. पूरी हड्डी में वाइब्रेशन फील हो रहा है. ही इज फीलिंग वाइब्रेशन इन द कंप्लीट बोन एंड यू हैव सीन दैट द swelling was much bigger before, and now it has become much less. पूरी हड्डी में कंपन महसूस हो रहे हैं. Is feeling vibrations in the full bone. आपने देखा कि पहले सूजन कैसी थी और अभी सूजन कैसी है, और हड्डियां अभी जुड़ना शुरू हो गई है. 108 जब संपुट के पूरे करने के बाद फिर से राधिका जी 108 बीज के जप करेंगे. Okay. You know what? All these numbers want me to tell you something. That they are all set to reveal their secret stories just for you. Yes, Vidya AES is coming up with an awesome, amazing course on numerology. It is taught by none other than Dr. Shrihitesh Guruji. I have been personally benefited a lot from this course, and now it's your turn. For further details and best early bird offer, contact your mentors or call on the following given numbers. Hari Om Tat Sat. संपुट का जप पूरा हो चुका है और अभी बीज का जप शुरू हो चुका है. द चांटिंग ऑफ संपुट हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ द बीज मंत्र चांटिंग हैज स्टार्टेड. एंड Siddhant ji says that never he feels the pain while sitting, but this time he is feeling a solid feeling. He was feeling a solid pain when the healing was happening, and now the pain is gone. Siddhant ji कह रहे हैं कि जब भी बैठे रहते हैं तब दर्द नहीं होता है, लेकिन अभी जब हीलिंग चल रही थी बैठे बैठे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि हीलिंग हड्डियां जोड़ रही थी, और अभी दर्द महसूस नहीं हो रहा है. अभी वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं. अभी वाइब्रेशंस नहीं हो रहे. अभी लास्ट में नमनेस काफी आ गई है, वही जो आपने स्टिलनेस बोली ना, जैसे. हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. सो ही इज फीलिंग नमनेस इन द लेग. मतलब पेन का तो सवाल ही नहीं होता, हल्का सा भी नहीं. पेन चला गया है, देयर इज नो पेन. आप थोड़ा सा उनके फुट पे भी हाथ रख के वहां पे सूजन को कम कर दीजिए मंत्र से. नाउ वी आर गिविंग एनर्जी टू द swollen part to remove the swelling. The hand has been shifted to the feet. अब numbness में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? There is some change in the numbness. Pins and needles. Pins and needles तो नहीं बोलूंगा, but it's almost like there's some change going on, which I'm unable to define in words actually. कुछ तो वहां पे बदलाव आ रहा है जो शब्द में नहीं बता सकते. As if ठंडा गरम, it's like a mixture of both going on. ठंडे गरम से दोनों नेत्र और तीनों नेत्र का जो असर है, एक का सम है, एक का ठंडा है और एक का गर्म है, तो तीनों नेत्र तंत्र इस पे काम कर रहे हैं. राधिका जी को अनुभव हो रहा है कि उनके हाथों से मंत्र इनके पैरों में उतर रहे हैं और पैरों में इलाज कर रहे हैं. राधिका जी इज फीलिंग दैट फ्रॉम her palms, from her hands, the mantras are vibrating and entering the feet of Siddhant. Once she will complete 108 mantras, we will see what effect it has.
एक बार राधिका जी के 108 मंत्र पूरे हो गए तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या जो है असर हुआ है। तो हर हर महादेव, शंभो महादेव। अब ऊर्जा हो गई है, अपने हाथों को साफ कर लो और नेगेटिविटी को बाहर फेंक दो दरिया में। Now the healing has been done. Now she has to clean the energy from her hands and she has to throw it into the deep sea. You could see it going from her right hand outside. अब हम सिद्धांत जी को थोड़ा चलने के लिए ले जाएंगे। We'll take सिद्धांत जी for a walk now. आपको हीलिंग देते वक्त उनको ठंडा गरम महसूस हो रहा था, आपको कैसा महसूस हो रहा था? उनका शरीर कंटिन्यूअसली जैसे हॉट और कोल्ड एनर्जी थ्रो कर रहा था। लग रहा था कि जैसे पता नहीं अचानक बहुत ठंडा बर्फ जैसा हो गया है, और या तो अचानक मेरे हथेली पर इतनी गर्मी आ गई है कि जैसे मेरे पूरे बॉडी में पसीना हो रहा था। तो कंटिन्यूअसली वो गर्म और ठंडे का अनुभव होते जा रहा था। So you were feeling that his body was sometimes throwing a lot of cold and sometimes hot. This is what is needed to heal the pain and the swelling, hot and cold. Even the doctors say that you heat it and then cold it, heat it and then cold it. And you were feeling that from his body there was cooling effect coming on your palm and then heating effect. Now that's not correct. It was from your palm that it was going into his body. उनको ये लग रहा है कि उनके शरीर से गर्म और ठंडी ऊर्जा जो है इनमें आ रही थी, जा रही थी, पर वो तो आपकी हथेलियों से इनमें आ और जा रही थी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, हॉट एंड कोल्ड। दैट इज व्हाई दिस इज द हीलिंग फ्रॉम नेत्र तंत्र। ये जो है यही तरीका है व्यक्ति को जो है पता चले कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ये इसी को नेत्र तंत्र कहते हैं। बाईं आंख जो है वो चंद्रमा, दाईं आंख जो है वो सूर्य और तीसरी आंख जो है वो अग्नि। तो इस वजह से ये तीनों आंखों की ऊर्जा जो है ये हमको इस प्रकार से ठीक करती है। The left eye is the moon, which is cold. Right eye is the sun, and the third eye is fire. This is how it heals. Now we will take सिद्धांत जी out for a walk. अब उनको चलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। अब देखिए, वो वाला पाँव में कम स्वेलिंग लग रहा है। अभी पैर में से सूजन भी चली गई। अब थोड़ा चल के दिखाओ, कोई फर्क है चलने में? अब चलते हुए दर्द हो रहा है? दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। और पहले जो लंगड़ा कर चल रहे थे अभी सीधा चलने लगे। So the pain while walking is totally gone, and first where he was limping while walking, now he can walk straight. तो बोलो हरिओम तत्सत।